क्वेश्चन पहला है, एक संख्या को पहले 30% से बढ़ाया जाता है, फिर 25% कम किया जाता है और इसके बाद पुनः 25% बढ़ाया जाता है। संख्या में शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या निकटतम पूर्णांक में ज्ञात करें, यानी कितने की परसेंट की वृद्धि हुई या कमी हुई, यह आपको बताना है। यहां पे 4 ऑप्शन है, फटाफट कमेंट करके बताएं। देखिएगा यहां पे, देखिए समझने का प्रयास करेंगे आप लोग। यहां पे बोला है संख्या में शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या कमी निकटतम पूर्णांक में ज्ञात करें। बताए 21% कोई बोल रहा है, कोई 22% बोल रहा है। ऐसे नहीं होगा, थोड़ा सा समझना है आप लोगों को। क्या होगा, कमी या वृद्धि, ये भी बताना है। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी चारों ऑप्शन आ रहे, ऐसे नहीं होगा। देखिएगा समझने का आप लोग प्रयास करेंगे। देखिए समझिए क्वेश्चन को, देखिएगा क्या बोला है, एक संख्या में पहले 30% बढ़ाया जाता है। कितना बढ़ाया जाता है, तो आपको ज्यादा कुछ नहीं, मान लीजिए संख्या 100 है। कितनी है, 100 है, 30% बढ़ाया गया तो क्या हो गया, 130%। फिर क्या किया जाता है, 25% कम किया जाता है, तो 100 से कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 75% हो जाएगा, 75/100। फिर क्या किया गया, इसके बाद पुनः 25% बढ़ाया गया मतलब 125/100। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। और आप देख लीजिए 100 से कितना ज्यादा आ रहा है या 100 से कितना कम आ रहा है। ठीक है, कर सकते हैं। देखिए कुछ नहीं, आप ऐसे कटा सकते हैं, 25 × 125, 25 चौको 100, 25 या 75, 25 चौको 100, और ये 0 से ये वाला 0, इससे ये वाला 0 कैंसिल। ठीक है, अब देखिए कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आराम से आप सभी स्टूडेंट कर सकते हैं। और चाहे तो और छोटा कर सकते हैं, 2 दूना के 4 और 2 पच्चे 10, 13 पच्चे 65 और 3 गुने आप ऐसे कर लीजिएगा। 13 पच्चे 5 से 13 पच्चे 65 हो जाएगा, और ये गुने 3 पच्चे 15 हो जाएगा, बटा 8 हो जाएगा। और आप इसको आगे थोड़ा सा बढ़ाए तो 15 पच्चे 75 का 5 हासिल होगा, क्या हासिल 7, और 15 × 6 = 90, 7 × 97, और ये आपका क्या हो जाएगा, बटा 8। ठीक है, हाँ अब आप इसको कर सकते हैं। 975 को 8 से भाग करके देखेंगे कितना आ रहा है। देखिएगा 975, अभी एक और तरीका हम आपको बताएंगे। 975 को जब आप 8 से भाग करेंगे तो 8 एकम क्या होगा, देखिएगा 8 एकम क्या होगा, 8, और ये आया 9 से 8 घटेगा, 9 में से 8 घटेगा 1, 7, 8 दूना के क्या होगा, 16 हो जाएगा, और ये 17 में से 16 जा 1, ये 5 उतरेगा, फिर 8 एकम क्या होगा, 8 हो जाएगा, और यहां पे आया 7। दशमलव जब आप लगा के 0 बढ़ाएंगे तो क्या होगा, 8 × 9 = 72, 8 × 2 = 64। ध्यान दीजिएगा 8 × 2 क्या होगा, 64 होगा। सभी लोग समझने का प्रयास करेंगे। यहां पे आएगा 6, यानी कि 121.8 के समथिंग आ रहा है। क्या आ रहा है, ये जहां पे आंसर आपका आ रहा है, देखिएगा आप सभी स्टूडेंट यहां पे लिख देते हैं, क्या आ रहा है, 121.8। 121.8 किसके करीब है, 121 के या 122 के। देखिएगा 121 से देखें तो 0.8 ज्यादा है। ठीक है, हाँ, और ये 122 के करीब जा रहा है। किसके करीब जा रहा है, 22 के करीब जा रहा है, इसलिए इससे बोलेंगे लगभग 22%। क्या बोलेंगे, 22% की वृद्धि। ये क्या आ रहा है, 100 से कितना आ गया, 121.8। ये 21 दशमलव क्या है, 8 अधिक है, यानी लगभग क्या है, लगभग में बात करें तो 22% क्या है, अधिक है। 22% की वृद्धि आंसर होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी सही होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। ज्यादातर स्टूडेंट 21% दे रहे हैं। हाँ, लगभग में आंसर आपको बताना है। यहां बोला था निकटतम पूर्णांक में आपको बताना है, तो क्या होगा, लगभग 22% आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं पॉइंट वाले। हाँ, 22%, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। ठीक है, हाँ एक और चीज हम आप लोगों को बताए थे, रेशियो वाला तरीका आप सभी को बताए थे। रेशियो वाला भी तरीका हम आप लोगों को बताए थे। अगर आप इतना नहीं करना चाहते हैं, इतना अगर आप कटाना पिटाना नहीं चाहते हैं, तो आपके लिए एक और आसान तरीका हम आप लोगों को बताए थे। कौन सा तरीका है, देखिए, देखेंगे, समझेंगे अभी आप लोग। देखिए क्या हो रहा है यहां पे, पहले क्या किया गया, 30% बढ़ाया गया। 30% वृद्धि का मतलब, 30% वृद्धि का मतलब 100 से 130 होना, यानी 10 से 13 होना। कितना होना, 10 से क्या हो गया, 13 हो गया। 10 से क्या हो गया, 13 हो गया। फिर क्या किया गया, इसके बाद 25% कम किया गया, यानी 100 से क्या होना, 75 होना, यानी 25 चौको 100, 25 या 75। 4 से क्या होना, 4 से 3 होना। यही चीज होता है ना। आगे देखिएगा, इसके बाद 25% बढ़ाया गया, मतलब 100 से 125 होना, यही तो होगा 25% वृद्धि, यानी 25 चौको 100, 25 × 5 = 125। 4 से क्या होना,
5 होना। ये तो आप सभी को समझ में आ रहा होगा, ये भी आप तरीका अप्लाई कर सकते हैं, ये रेशियो वाला मेथड भी बताए थे। तो अगर आप इधर गुना करें, देखिएगा 10 चौको 40, 40 चौको 160, क्या होगा 4 चौको 16 दहा में 160, ऐसे कर सकते हैं। 5 तिहाई 15 और 15 गुने 13 करेंगे तो 15 दहा में 150, 15 तिहाई 45, 195। यानी हुआ क्या है, 160 से 195 हुआ है। वृद्धि हुआ है या कमी हुआ है? वृद्धि हुआ है। कितने का वृद्धि हुआ है? 160 से 195 हुआ, 35 की वृद्धि हुआ है। किससे वृद्धि हुआ है? 160 से। प्रतिशत में आप देख लेंगे कितने परसेंट का वृद्धि हुआ। 0 से 0 कटा लीजिए, 300 क्या आ रहा है? 50। आप इसको और छोटा कर सकते हैं, 2 पच्चे 10, 2 अट्ठे 16, 35 गुने 5 आप करेंगे तो 5 पच्चे 25 का 5 हासिल 2, 5 तिहाई 15, 15 2 17, 175 बटा 8, 175 को 8 से भाग करिएगा, 8 दूना आगे क्या होगा? 16 होगा, 1 15, 8 एकम क्या होगा? 8 होगा। यहां पे क्या आएगा? नीचे 7 होगा, दशमलव लगा के 0 बढ़ाएंगे तो 8 ही टाई 64 होगा, 21.8, यानी लगभग क्या होगा? 22% की वृद्धि। क्या बोलेंगे? 22% की वृद्धि। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यह भी आप तरीका लगा सकते हैं, यह भी आप तरीका लगा सकते हैं। इसे हम मिटा देते हैं, बस आपको यह समझाने के लिए लिखे हैं। बस आप अगर समझ जाएंगे तो आप ऐसे करेंगे, 30% का वृद्धि का मतलब 10 से 13, उसके बाद से 25% कमी का मतलब 4 से 3, उसके बाद से आप देखेंगे 25% वृद्धि का मतलब 4 से 5। यह आप सभी को पता होगा, ठीक है। हाँ, ये वाला भी तरीका आसान है, बस इतना करेंगे आंसर आ जाएगा। ठीक है, बताएं समझ में आया कि नहीं? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग देंगे, सभी के सभी स्टूडेंट आंसर देंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आया है। क्वेश्चन है 50 संख्याओं का औसत 20 पाया गया, जबकि 3 संख्याएं 26, 36 और 64 को क्रमशः 31, 46 और 59 पढ़ लिया गया था। सही औसत ज्ञात करें। सही औसत बताना है। 3 संख्याएं क्या है? गलत तरीके से पढ़ ली गई हैं। जैसे जो 3 संख्याएं थी 26, 36, 64, यानी 26 को 31 पढ़ लिया गया, 36 को 46 पढ़ लिया गया है और 64 को 59 पढ़ लिया गया है। तो सही औसत क्या होगा? गलत औसत निकला है। गलत औसत क्या आया है? 20 है। तो सही औसत क्या होगा बताएं। 4 ऑप्शन आपके सामने, फटाफट कमेंट करके बताइए। हाँ, 20 सेकंड का टाइम आप लोगों को दे रहे हैं, एक साथ आंसर आना चाहिए और सबका सही आंसर आना चाहिए। फटाफट कमेंट करके बताएं क्या आंसर होगा, लिख देते हैं। देखिएगा 3 संख्याएं क्या हो गई हैं, देखिएगा 26 है, 36 है और क्या है? 64 है। इसको गलती से क्या पढ़ा गया है? 26 को 31 और उसके बाद से आपका 36 को 46 पढ़ लिया गया है, उसके बाद 64 को 59 पढ़ लिया गया है। तो बस आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ना है। कहने का मतलब है इधर की संख्या और इधर की संख्या जोड़िए। आप देखिए सही ये होना चाहिए था, लेकिन ये पढ़ लिया गया है। तो आपको देखना है ज्यादा आ रहा है कि कम आ रहा है। अब देखिए, अब आप लोग कंफ्यूज हो गए हैं। कोई 19.8 आंसर दे रहा है, कोई 20.2 दे रहा है। यही होती है कंफ्यूजन। यहां पे अगर आप नहीं समझेंगे तो आंसर आप लोगों का अलग अलग आएगा और दोनों ऑप्शन में मौजूद है और आंसर गलत हो जाएगा। समझाएं? देखिए, आप अगर इसको जोड़ेंगे 6 4 10, 6 16 का 6 हासिल 1, 2 2 2 3 5 6 11 11 और 1 12 हो जाएगा। क्या होगा देखिएगा एक बार, 6 6 12 4 16 का 6 हासिल 1, 6 3 9 2 11 1 12। ठीक है, चलिए यहां पे अब आप इसको जोड़ेंगे 9 6 15 1 16 का 6 हासिल 1, 4 3 4 7 5 12 1 13 136। होना क्या चाहिए बताएं आप सभी स्टूडेंट? सही क्या है? देखिए सही है 26, 36, 46, 64, ये होना चाहिए। और इसको पढ़ क्या लिया गया? ये, यानी 126 इनका योग हो रहा है, 126 इसमें जुड़ना चाहिए, लेकिन जुड़ क्या गया है? 136। कितना ज्यादा जुड़ा है? कितना ज्यादा है 136 से 126 से? 10 ज्यादा है, प्लस 10। कितना ज्यादा है बताएं आप सभी स्टूडेंट? कितना ज्यादा है बताएं? कितना ज्यादा है? 10 ज्यादा है। तो यानी औसत में क्या होगा? 10 की कमी होगा। टोटल संख्याएं कितनी है? 50 संख्याएं हैं। कुछ नहीं करना है, 10 को क्या करिए? 50 से भाग कर दीजिए और उतना क्या कर लीजिए? औसत में से कमी कर लीजिए। 10 को 50 से कैसे भाग करेंगे? देखिएगा 10 को 50 से कैसे भाग करेंगे? दशमलव लगा के 0 बढ़ेंगे, 50 दूना के 100, यानी 0.2। ये क्या होगा? 0.2। 0.2 की कमी होगी। क्या होगी? 0.2 की कमी हो जाएगी। कितना है? 20 है औसत। औसत 20 में से क्या करेंगे? 20 में से क्या करेंगे? माइनस करेंगे 0.2। तो ये क्या होगा बताएं आप सभी स्टूडेंट? 19.8। सही औसत क्या होगा? 19.8 होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी,
कुछ स्टूडेंट जोड़ दे रहे हैं 20 में 0.2 जोड़ दे रहे हैं, जोड़ना नहीं है घटाना है, क्योंकि 126 सही होना चाहिए था, हुआ क्या है 136। बताएं समझ में आया कि नहीं, जल्दी से कमेंट करें। ऐसे प्रश्नों को आप सिर्फ जोड़ेंगे तुरंत आंसर आपको दिखने लगेगा, ठीक है। बहुत अच्छे, वेरी गुड। जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, आप सभी के सभी लोग सही है, समझ में आ रहा है, एकदम सही। देखिए मन लगा के पढ़िए, अब आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही है, क्योंकि अब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व भी कर ले रहे हैं। अगर क्वेश्चन जब सॉल्व हो रहा है, समझ में आ रहा है, तो इसका मतलब है आप सिलेक्शन ले सकते हैं, आप सरकारी नौकरी पा सकते हैं। बस कमी किसकी है, डेली पढ़ाई की। अगर आप डेली पढ़ने लगे, प्रैक्टिस करने लगे, प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करने लगे, मॉक टेस्ट सॉल्व करने लगे, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है, आपका सिलेक्शन 100% होगा, ठीक है।